चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। देखना दोस्त मेरे साथ, अबे चल क्यों नहीं रहा। ओहो, चलो चल गया। चलो नालायक बच्चों देखना सर, आपका चैप्टर 1 है जिसका नाम है, अरे बोलो ना क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पागल है क्या? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बहुत स्लो चल रहा है पेन। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखो आपको ये बात पता है कि आपके एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मैंडेटरी हर एग्जाम में आता ही आता है। बोलो हाँ आता है। कितने मार्क्स का मिनिमम आता है दोस्त? क्या बात है, तुमको इतना कैसे पता दोस्त? सर मिनिमम आता है 8 मार्क्स का, और सर मैक्सिमम कितने मार्क्स का आता है? अरे बोलो ना। ये आता है मैक्सिमम 12 मार्क्स का। ठीक, डन सर। लेकिन इसके अंदर ना 3 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से टॉपिक है दोस्त वो? अरे बोलो ना सर, कौन कौन से टॉपिक है? क्या क्या बोला? क्या बात है सर। देखो सर, पहले वाले टॉपिक का नाम है, लिखो सर, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे लिखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका पहला टॉपिक है, ये आपका पहला टॉपिक है सर। दूसरा टॉपिक क्या है सर? अरे बोलो ना, दूसरा टॉपिक क्या है सर? क्या बात है, तुमको बहुत पता है यार। पास्ट एडजस्टमेंट। कौन सा टॉपिक है सर? पास्ट एडजस्टमेंट। और थर्ड और लास्ट बोलो ना, गारंटी प्रॉफिट। क्या है सर? गारंटी प्रॉफिट। सर सही है, सब समझ में आ रहा है भाई, सब समझ में आएगा। बहुत ध्यान से और सुनोगे तो और समझ में आएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई? ये फर्म है, देखो ना यार, ये फर्म है। बचपन में आपको बताया गया होगा कि फर्म ना 2 अकाउंट बनाती है। कौन कौन सा सर? पहला अकाउंट बनाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में क्या बनाती है सर? साथ में बनाती है बैलेंस शीट। हाँ जी सर, ये मुझे बताया गया था, सिखाया भी गया था। लेकिन पता है क्या होता है, जब पार्टनर हो जाते हैं ना पार्टनर, तो इसके बाद इनको ना इस अकाउंट के बाद, इस अकाउंट के बाद, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद डायरेक्टली ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना डायरेक्टली। इनको ना यहां से आना है। यहां से आने का मतलब इनको बनाना पड़ता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद ये लोग वहां से बैलेंस शीट में आते हैं। तो सर इसका मतलब अगर मैं पार्टनरशिप का बिजनेस करूंगा तो मैं ट्रेडिंग पी&एल के तुरंत बाद बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। मैं ट्रेडिंग पी&एल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा। बोलो बात सही है? तो सर ये आपके एग्जाम का, आई मीन इस सिलेबस का एडिशन है जो आपको सीखना है। तो इसका मतलब अब आपके एग्जाम में ट्रेडिंग पी&एल नहीं आएगा, बैलेंस शीट नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक, इसके बाद आता है सर दूसरा टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा बचपन में, याद करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पढ़ा था? हाँ सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये था कि प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर से गलती हो गई, प्रोप्राइटर गलती को ठीक कर देता है। लेकिन सर यहाँ पे अगर आपसे गलती हो गई है तो इस गलती का इम्पैक्ट प्रॉफिट, बेटा मेरी तरफ देखना है, आप ऐसे समझो कि मैं आपका शाहरुख खान हूँ, ठीक, या माधुरी दीक्षित हूँ, ठीक, जो भी तुम्हें मुझे लेना है। ठीक, आपसे पास्ट में गलती हो गई है, लेकिन इस गलती का इम्पैक्ट पार्टनर्स में बंटने वाले प्रॉफिट पे पड़ने वाला है, तो आपको उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करना है। डन? तो सर ये हो गया पास्ट एडजस्टमेंट। सर गारंटी प्रॉफिट का मतलब क्या होता है?
देखो मैं और विकास सर बहुत टाइम से पी आनंद एकेडमी चला रहे हैं, लेकिन समहाउ जितना अच्छा चलाना चाह रहे हैं मान लेते हैं उतना अच्छा नहीं चलता। तो मैंने क्या करा, मैंने शुभ जो बैठा, मैंने शुभ को बोला शुभ तू मेरा पार्टनर बन जा पी आनंद एकेडमी में। तो शुभ कहता है देखो सर बन तो जाऊंगा लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं कहा होगा, वैसे दिखता तो नहीं है, लेकिन उसने बोला कि सर मेरा टाइम बहुत कीमती है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन 1 साल के बाद भले फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे तो प्रॉफिट का 1 लाख रुपए चाहिए। तो हम, मैं और विकास सर, हम दोनों मिलके इनको गारंटी कर देते चलो ठीक है, फर्म को प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लेकिन अगर फर्म को लॉस होगा तब भी हम तुमको पैसा देंगे। अभी समझा क्या? तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं पहले वाले चैप्टर से, और ये तीनों ही टॉपिक आपके एग्जाम में, इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक आपके एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है। डन? चलो सर, तो ये तीनों टॉपिक अपने को करना है। आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट से। किससे शुरू कर रहे हैं दोस्त? पास्ट एडजस्टमेंट से। ये ज्यादा रेलिवेंट है, जल्दी समझ में आएगा। ठीक, आ जाओ सर। आ गया सर, मैं पेज पे डाल दो सर हेडिंग पास्ट एडजस्टमेंट। हाँ बैठ जा, कहाँ था तू? थोड़ी देर बैठ जा बेटा, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे अंदर अंधेरा है बेटा, भूत पकड़ लेगा। ठीक, लिखो सर हेडिंग पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट का मैडम, पास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला पुराना। अगर आप लोगों को मौका मिले तो क्या आप अपना पास्ट बदलना चाहोगे? नहीं, खुश है पास्ट से? हाँ जी, बदलना चाहो। किसको बदलना? मम्मी को, पापा को, बंदी को? हाँ जी, पास्ट बदलना चाहोगे दोस्त? अंबानी के यहाँ पैदा नहीं होना, जहाँ पैदा हुए वहां पे खुश हो। अंबानी के यहाँ पैदा नहीं होना। हाँ भाई, और कोई है जिसको अपना पास्ट बदलना है या पास्ट में कुछ एडजस्टमेंट करनी है? कोई है आप में से? बोलो सर, कोई है? कोई है जिसको अपने पास्ट को चेंज करना है? आपको करना है। क्या चेंज करना है बेटा पास्ट में? क्या चेंज करना है? तो कैसे बताएगा? चले सर समझ रहे आप। पास्ट में आपकी लाइफ का चेंज हो या हो मुझे नहीं पता, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम पास्ट को एडजस्ट करके ठीक कर सकते। देखो काट नहीं सकते, लेकिन एडजस्ट करके ठीक कर सकते। लिखो सर, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग। मीनिंग लिखो सर। नंबर 1, एरर, वो गलतियां जो आपसे हो गई, एंड स्लैश और ओमिशन। error and or omission in the past financial year, in the past financial year, rectified in the current financial year, in the current financial year are known as पास्ट एडजस्टमेंट। ओके सर, देखो सीयूईटी में ना ये लोग बदमाशी करते हैं, थ्योरी भी पूछ लेते हैं, और पास्ट एडजस्टमेंट का डेफिनेशन पूछ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप ना मेरे साथ थोड़ा सा इसको हेडिंग बना लो सर। ये ना पास्ट फाइनेंशियल ईयर को जरा हेडिंग में डालना, ब्रैकेट में, क्लाउड में, पास्ट फाइनेंशियल ईयर। और सर अगर मैं इसको बोलूं 2026-27, तो मुझे बताना करंट फाइनेंशियल ईयर कौन होगा? क्या बात है, करंट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा दोस्त 27-28। भाई ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। नंबर 2, टू करेक्ट past we have to prepare
ए एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, बी अ जर्नल एंट्री। आप लोग ठीक से देखना, मैंने यहां पे वर्ड लिखा है ए जर्नल एंट्री, मतलब चाहे गलती कितनी सारी भी हो, मैं सबको ठीक करने के लिए एक ही जर्नल एंट्री बनाऊंगा। बोलो समझ में आया क्या? जल्दी से नोट कर लो। सेम होता है बेटा, यहाँ पे स्लैश मार के लिख लो एनालिटिकल टेबल। ये लड़का पढ़ने लग रहा है, ये लड़का पढ़ने लग रहा है। बेटा पढ़ना नहीं है, मना किया था ना। एनालिटिकल टेबल भी लिख लो, एनालिटिकल टेबल। बेटा पढ़ना नहीं है, मैं जो पढ़ाऊं वही पढ़ना है बेटा, ठीक? राम नाम सत्य है, ठीक, डन। युवराज मेरे भाई समझ में आ रहा है? जाने दे रहे हो? समझ में आ रहा है? चलो सर लिखो सर कंसेप्ट नंबर 2 फॉर्मेट्स। कंसेप्ट नंबर 2 फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 फॉर्मेट्स। फॉर्मेट के ब्रैकेट में लिखो सर एग्जाम प्रेजेंटेशन। देखो ये बात अश्योर्ड हो गई कि आपके अटेम्प्ट में ये आएगा ही आएगा, 100% अश्योर्ड है कि आपके एग्जाम में आएगा। अगर बात पता चल गई आएगा तो ध्यान से पढ़ना बेटा इस टॉपिक को। लिखो सर एग्जाम प्रेजेंटेशन। डन सर। सबसे पहले लिखो सर क्या करना है हमें एग्जाम में। हमें सबसे पहले करना सर स्टेप 1। क्या है सर स्टेप 1? देखो फेयर पार्ट। सर फेयर पार्ट में अपने को क्या करना होगा? बोला था ना अ जर्नल एंट्री। अब आप लोग 11th पास आउट हो, मुझे बताओ क्या सबको जर्नल का फॉर्मेट आता है? बस मुझे बता दो कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 5। पहले वाला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। उसके बाद डेबिट का अमाउंट और उसके बाद क्रेडिट का अमाउंट। यस सर 5 होते हैं, तो उसको छोड़ दिया मैंने फॉर्मेट। स्टेप 2 सर, स्टेप 2 में लिखो सर वर्किंग पार्ट। वर्किंग पार्ट में क्या बनाना होता है सर? एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। अब अगर मेरे और विकास सर के बीच में किसी चीज को लेके, अमाउंट को, ट्रांजैक्शन को लेके लड़ाई होती है तो हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पहले देख लेना, उसके बाद देखना, नोट करना। बेटा हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे, उसके बाद मैं और विकास सर 2 लोग हो गए, एक फर्म का भी कॉलम बनेगा, तो 3 कॉलम हो गया, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, तो टोटल 4 कॉलम हुए। ठीक ध्यान से, जब मैं और विकास सर 2 पार्टनर थे तो 4 कॉलम बने, 3 पार्टनर होते तो 5 कॉलम, 4 पार्टनर होते तो हर पार्टनर के, देखो 2 तो बेसिक है कि बनेगा बनेगा, एक पर्टिकुलर और एक फॉर्म। जितने पार्टनर उतने कॉलम ऐड करते चले जाओ। ठीक, 2 पार्टनर तो ऐड हो जाएगा। चलो सर देखो कैसे बनेगा कॉलम। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। ठीक, इसके बाद भी देखना कैसे बनाना सर, गलत नहीं करना। मैंने ऐसे लाइन खींची, उसके बाद एक लाइन इसके बीच में ऐसे खींच रहा हूँ। ठीक है बेटा भाई। उसके बाद मैंने एक इसको ऐसे हाफ किया, जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे करना सर। ठीक, हम 2 पार्टनर है सर, 2 पार्टनर, तो मैंने पहले में लिखा प्रसन्नजीत, दूसरे विकास, 2 पार्टनर थे, और यहाँ पे फर्म। यहाँ पे लिखूंगा फिर प्रसन्नजीत का डेबिट, प्रसन्नजीत का क्रेडिट, विकास का डेबिट, विकास का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, और पहले वाले कॉलम में शुरुआत में पर्टिकुलर। नोट करो, रूल सिखाऊंगा, जल्दी से नोट करो कॉलम को, जल्दी 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 जल्दी। सुनना, क्या आप लोगों को सैलरी आती है क्या? पक्का नहीं, लेकिन देखो मैं ना, मैं पार्टनर हूँ पी आनंद एकेडमी में, विकास सर पार्टनर, मुझे सुनना है बेटा नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं पार्टनर हूँ पी आनंद एकेडमी में, विकास सर भी पार्टनर है पी आनंद एकेडमी में। क्या पी आनंद एकेडमी प्रसन्नजीत का अकाउंट बनाती होगी? बनाती है। क्या पी आनंद एकेडमी विकास सर का अकाउंट बनाती है? बनाती है। उसको क्या बोलती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। अच्छा,
फर्म प्रसेनजीत को क्या देती होगी? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, दुनिया भर की चीज देती है। तो बताओ फर्म प्रसेनजीत का अकाउंट जब दे रही होती है तो डेबिट करती होगी कि क्रेडिट? क्रेडिट करती है। लेकिन जब वो मुझसे लेती है, जैसे ड्राइंग ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, तो डेबिट। डन सर। अब ना एक छोटा सा कहीं पे इमेज बनाओ, गलती नहीं करना सर, इमेज ऐसे बनानी। हाँ समझा रहा हूँ दोस्त, देखना भैया, देखो ये छोटा सा इमेज बनाना, ये फर्म है सर, ये फर्म है, फर्म, और ये है पार्टनर्स। ये इमेज आपको बनानी है। ये फर्म जब भी आपको कुछ देगी ना, चाहे सैलरी दे या आईओसी दे, तो ये आपके अकाउंट को क्या करती है सर? ये आपके अकाउंट को करती है क्रेडिट। लेकिन जब ये आपसे कुछ लेती है, जैसे कि हमें पता है कि सर ये हमसे आईओडी लेती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमारे अकाउंट को क्या करती है? डेबिट। इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा, इमेज कहीं पे भी बनाओ। शुभ मेरे भाई समझ आया? ये तो पता है ना कि जब तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आती है तो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। डन। तो भाई जब भी मुझे कुछ मिलेगा तो मेरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। नोट करो। ये इमेज बना लो सर जल्दी से, ये इमेज बना लो सर जल्दी से। बन गया? समझ में भी आ गया? आज से अपने को हमेशा हमेशा याद रखना है कि पार्टनर्स को कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर से कुछ भी लेंगे तो पार्टनर डेबिट होगा। डन। अब चल अगली चीज सुनते हैं। अच्छा, जब तुम मुझे फीस देते हो तो फीस मेरे लिए क्या है? इनकम। तुम्हारे लिए एक्सपेंस। अभी हम बोलो ना जोर से यार। प्रसेनजीत के, सॉरी, पी आनंद एकेडमी लिए क्या है? फीस, इनकम। और स्टूडेंट्स के लिए डन, पक्का डन। अब सर यहां पे देखना रूल वन, जब पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा तो फर्म का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बहुत बढ़िया। रूल 2, सर जब पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा तो फर्म का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। पक्का समझ में आता है क्या? सर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको डेबिट किया 1000 से प्रसन्नजीत को, और विकास को भी डेबिट किया 1000 से, तो फर्म के अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे? 2000। ठीक वैसे ही अगर मैंने प्रसन्नजीत को क्रेडिट किया 500 से, विकास सर को भी क्रेडिट किया 500 से, तो फर्म कितने से डेबिट हो जाएगा? अब थर्ड और लास्ट रूल बहुत ध्यान से देखना सर, इसको गलत नहीं करना। रूल 3, प्रसन्नजीत डेबिट हुआ है 1000 से, लेकिन विकास सर क्रेडिट हुए हैं 1000 से। बताओ फर्म में क्या होगा? वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ये बढ़िया है, 1000 रुपए लेने देने, पहले लो फिर दो। अबे भाई क्या मतलब है? खत्म करते हैं ना भाई। मैंने तुझे 2500 का पढ़ाया, तूने 2500 की मुझे क्या लूं उससे? इसने मुझे मसाज दे दी। क्या दे दी? तो क्या मैं तुझे 2500 दे के तेरे से लूं क्या? अरे छोड़ो ना, खत्म करते ना। अभी समझ में आया क्या? डन सर, ये रूल जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये समझ नहीं आया? फर्म के पास प्रसन्नजीत से कितने पैसे आए, लेकिन विकास सर को कितने देने पड़े, तो फर्म के पास कितना आया टेक्निकली? तो समझ क्यों नहीं आया भाई? तुम कुछ लगा के आते हो क्या आजकल? हाई रहते हो बिल्कुल, समझ नहीं आया। डन चलेगा? हाँ सेम टाइम। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ अपने आप को, दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए। डन। तो समझ में आया? अब आगे चलने देगा? पक्का? डन। अब मुझे बताना क्या क्या करना चाहिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। अब मुझे बताना बेटा, ये ऐसा टॉपिक है जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आता चला जाएगा। बस मुझे बताना। मेरी तरफ देखो, फर्म ये कह रही है, इधर इधर इधर, फर्म ये कह रही है कि मैंने तुमको प्रॉफिट देना था 3:2:1 में। कैसे देना था? फर्म कह रही है पार्टनर्स को कि मैंने तुमको प्रॉफिट देना था 3:2:1 में, बट मैंने गलती से तुमको 1:1:1 में दे दिया। बताओ क्या करना चाहिए फर्म को? गलत प्रॉफिट वापस ले ले। पक्का? आओ सर, सब बच्चे अपनी बुक निकालें सर, सब जन अपनी बुक निकाले, सब जन अपनी बुक निकालेंगे दोस्त,
सब जन अपनी बुक निकाले दोस्त और आ जाए सर क्वेश्चन नंबर, आ जाए सर क्वेश्चन नंबर 57 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 57 बेटा, ये लेटेस्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 57 है। लेटेस्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 57। जिनके पास नई बुक है वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से, जिनके पास नहीं है बेटा प्लीज कल जाके परचेस कर लेना, प्लीज जाके नहीं परचेस कर लेना, मैं बताऊंगा, कहना नहीं है बेटा। डन, चलू क्या? अबे चलने दोगे क्या? अरे प्लीज चलने दो ना, आओ सर देखना। नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रिया, मोना एंड निशा शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। डन। रिया, मोना और निशा बेटा अभी तक पहुंचा ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, उससे देखो ना, अभी करवाते हैं। रिया, मोना और निशा प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं? 3:2:1 में। लिखा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट था 1,40,000, 84 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। डन भाई, तीनों लोग प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट था 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। कहते हैं दीज प्रॉफिट्स हाउएवर, अरे भाई ये तो गुस्सा दिखा रहा है, कहता है हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओहो, उनसे गलती हुई है क्या? प्रॉफिट कैसे बांटना था? 3:2:1 में। और प्रॉफिट कैसे बांट दिया? बताओ फर्म से क्या गलती हुई? क्या गलती हुई है फर्म से? बोलो फर्म से क्या गलती हुई? मुझे गलती बताओ बेटा, क्या हुई है गलती? फर्म से क्या गलती हुई दोस्त? कैसे बांटना, कैसे बांट दिया? ये मुझसे कह रहा है कि सर प्रॉफिट को ना 3:2:1 में बांटना था, लेकिन गलती से हमने 1:1:1 में बांट दिया। अब आगे क्या कह रहा है सर? आगे लिखा है कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाई कर दो सर, बताओ कैसे करें? बताओ कैसे करें? क्या करना चाहिए भाई? शुभ बताएगा क्योंकि शुभ को समझ नहीं आता। हाँ शुभ, पैसे वापस ले लेते हैं। पैसे वापस कैसे ले? पैसे भाई, ओ भाई युवराज, पैसे वापस कैसे ले? किस रेशो में बांटा था? ये कह रहा है कि सर 1:1 में बांटा था ना, इक्वली में, इक्वली में ले लो और लेने के बाद 3:2:1 में बांट दो। पक्का ना? हाँ जी सर, ऐसे ही होने वाला। आओ सर क्वेश्चन नंबर 57 कहते हैं। देखो सर क्वेश्चन नंबर 57 ये आपने करना है। कैसे करना है सर? जैसे सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 57 सर, स्टेप 1 क्या था? सर स्टेप 1 में हमें जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़नी है, तो भाई जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दो। नहीं बेटा, जर्नल एंट्री पहले करनी है, तो जर्नल एंट्री के लिए बेटा मैंने जगह छोड़ दी। जैसे जैसे कह रहा हूँ बेटा, टेस्ट में भी ऐसे ऐसे करना है, इसलिए इसको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे नोट करना दोस्त। भाई मैंने जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी। अब क्या करूँ सर? उसके बाद आपको वर्किंग नोट करना है ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट करो सर, वर्किंग नोट 1। सर वर्किंग नोट 1 में क्या बनाना है? अरे क्या बनाना है? स्टेप 2 क्या था? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। मुझे बताओ कितने कॉलम बनेंगे भाई? कितने कॉलम बनेंगे? 5। क्यों? क्योंकि 3 पार्टनर है। चैंपियन हो गए आप लोग, जल्दी से बना लो सर। एक, 2, 3, 4 बेटा ज़रूरी होती है बनानी। मैं तेरे से मज़े थोड़ी लूँगा, मुझे बता। तू लाख सुंदर हो लेकिन क्या मुझे मज़े दे पाएगा? नहीं ना। नहीं का मतलब दे सकता है। ये तुझसे किसने बोला? बेटा ट्रस्ट मी, 12th क्लास में सिर्फ वर्किंग नोट्स के नंबर होते हैं। इफ यू करेक्टेड अ क्वेश्चन, बिल्कुल सही कर रखा, लेकिन वर्किंग नोट नहीं है ना, घंटा देंगे तुझे। हल्के में लेता है क्या तू 12th क्लास को? हाँ बोल रहा है। डन सर, जल्दी से बनाओ सर। सर मैंने हाफ कर दिया। बोलो सर पहला पार्टनर कौन था? पहला पार्टनर रिया। सर पहली पार्टनर है रिया, प्यार से लिखना सब नाम। रिया। सर दूसरा? अरे दूसरा बोलो। मोना। और तीसरा? निशा। लास्ट वाले में क्या लिखे?
फॉर्म। भाई रिया का डेबिट कर दो, रिया का क्रेडिट कर दो, मोना का डेबिट कर दो, मोना का क्रेडिट कर दो, निशा का डेबिट कर दो, निशा का क्रेडिट कर दो, फॉर्म का डेबिट, फॉर्म का क्रेडिट। पहले वाले में लिख दो पर्टिकुलर, पहले वाले में लिख दो पर्टिकुलर। जल्दी 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 बेटा, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो बेटा, टाइम ही मनी है, बाकी सब वेस्ट है। टाइम ही मनी है, बाकी सब वेस्ट है। हाँ जी, अब मेरी तरफ देखो बेटा। सुमित, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ बेटा, आते हुए जाते हुए दोनों टाइम पे गेट लगाना है बहुत अच्छे से। डन, चले सर, चले। अच्छा, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बताना, कितना प्रॉफिट आया था सर? टोटल लगाना जरा। 140, 84 और 16, कितना आया सर? 3,30,000। हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर? 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 1:1 में वापस ले ले। वापस लेने के लिए इन तीनों का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। आओ सर, अब आपको यहां पे लिखना है रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट सर किस रेशियो में? 1:1:1 में। सर कितना आ रहा है सर? अरे बोलना कितना आ रहा है? 1,10,000 रिया से डेबिट, 1,10,000 मोना से डेबिट और 1,10,000 निशा से डेबिट। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये तीनों डेबिट हुए तो फॉर्म क्या हुई होगी? क्रेडिट। कितने से? 3,30,000 से। जल्दी से नोट करो। अब मुझे बताओ फॉर्म के पास कितने पैसे आ गए? अरे बोलो ना, फॉर्म के पास कितने पैसे आ गए? अरे फॉर्म के पास कितने पैसे आ गए? 3,30,000। फॉर्म इस पैसों का क्या करेगी? अरे फॉर्म इस पैसों का क्या करेगी? अरे फॉर्म इस पैसों का क्या करेगी? किसको? पार्टनर्स को। किस रेशियो में? 3:2:1। लिखो सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन भाई प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? 3:1 में। डिस्ट्रीब्यूट करना आता है कि सिखाऊं? आता है 3:1 में बांटना? सर देखो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। सर रिया को कितना मिलेगा? सर रिया को मिलेगा 3,30,000 का 3/6। कितना आता है ये? 1,65,000 इसको दे रहा हूँ तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 165 क्रेडिट में। सर ऐसे ही मोना का कितना आएगा? 1,10,000। और सर निशा का कितना आएगा? 55,000। अब ये तीनों अगर क्रेडिट हुए हैं तो फॉर्म क्या होगी? डेबिट। भाई मैंने फॉर्म को कर दिया डेबिट 3,30,000 से। अब सर मैं लगा दूंगा इन सब का टोटल, क्योंकि मेरे पास टाइम तो है नहीं। पहले यहां तक पहुंचो, जल्दी 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 पहुंचो बेटा, अगला क्वेश्चन तुमको करना होगा नहीं तो। अब रिया के डेबिट साइड का टोटल करो तो कितना आता है? रिया के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,65,000। मोना के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,10,000 और मोना के क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है 1,10,000। सर निशा के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,10,000 और निशा के क्रेडिट साइड का टोटल आता है 55,000। सर लेकिन फॉर्म के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,30,000, फॉर्म के क्रेडिट साइड का टोटल आता है 3,30,000। डन, जल्दी से करो, पहले यहां तक करो तब एक लास्ट स्टेप बताऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया यार, मुझे शुभ से ज्यादा लेना देना रहता है। शुभ भाई हो गया? डन। युवराज मेरे भाई हो गया? अच्छा अब युवराज से कुछ पूछा, बाकी आप सब देखना। बेटा रिया की कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। मैंने रिया के नीचे लिख दिया डेबिट। भाई मुझे बता दो कितना ज्यादा है? 55 मैंने लिख दिया। भाई एक बार मोना का देखो, मोना की कौन सी साइड ज्यादा है? मोना की कौन सी साइड ज्यादा है? दोनों साइड इक्वल, मैंने डैश लगा दिया। मैं कहा मोना डैश लेने जाओ। अच्छा निशा की कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्रेडिट साइड। भाई कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? भाई अरे भाई इसका डेबिट साइड। ये तुम क्या लिखवाते हो यार, तुम कुछ भी लिखवा रहे हो। हाँ यार ये नीच हो गया है। भाई रिया की कौन सी साइड ज्यादा है? सर क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितनी? 55,000। हाँ भाई मोना का दोनों साइड इक्वल है। अच्छा निशा की कौन सी साइड ज्यादा है? निशा की डेबिट साइड ज्यादा है। कितने से? 55,000 से। फॉर्म की कौन सी साइड ज्यादा है? दोनों सेम है। भाई यहां तक करो जल्दी जल्दी जल्दी। भाई यार गलत क्यों बताते हो यार? ना 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 सुनो तो मेरी बात, पहले बोलो यहाँ इतना हो गया। डन।
अब भाई तुमको जर्नल एंट्री मिल गई, निशा क्या हो रही है भाई, निशा क्या हो रही है, डेबिट, और रिया क्या हो रही है, क्रेडिट। अमाउंट सेम, लिख दो सर जर्नल एंट्री, लिख दो सर जर्नल एंट्री, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलो, अमाउंट 55,000। और नरेशन में क्या लिखना है भाई, एक ही नरेशन याद कर लो, यही लिखना है, बीइंग रेक्टिफिकेशन, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। लो जी हो गया, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। मिल गई जी आपको 6 नंबर, कंग्रेचुलेशंस, मिल गई जी आपको 6 नंबर। आसान था, आसान था, बहुत हलवा था यार, मैं तो करता भी नहीं है सब। मेरे जब स्कूल में पढ़ाया जाता था तो मैं तो मना कर देता, सर मैं नहीं आऊँगा, सॉरी। जनाब ओ भाई समझ में आ रहा है, जाने दे रहा है पक्का, अगला क्वेश्चन दूंगा तो कर लेगा। आओ सर जल्दी से आओ, ये नोट हो गया, अरे नोट हो गया क्या सबका। रौनक मेरे भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बेटा, नहीं तो बच्चे तुमको दबा के निकल जाएंगे आगे, ये बच्चे तुम्हें दबा के आगे निकल जाएंगे बेटा, ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, हो गया। चलो चलो, ये सौभाग्य मेरे भाई समझ में आ रहा है, वेरी गुड सौभाग्य मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 के एग्जाम में आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन देखो, लिखा है राम मोहन सोहन शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि सेम इसी पैटर्न पे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से। लिखा है राम मोहन और सोहन प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनका ओपनिंग कैपिटल है राम का 1/20, सॉरी राम जी का 1/20, मोहन का 90 और सोहन का 60 रिस्पेक्टिवली। डन बोलो ना, हाँ डन। आगे लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, लेकिन 31 मार्च 2026 को क्या पता चलता है, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड देम एट द रेट 6% पर एनम। कितना दिया गया, इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम, मतलब देना था 5, दिया क्या करें बताओ, गलती तो हो गई है, क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से भाई, 5 देना था 6 दे के बैठ गए हैं, क्या करें, सबसे कितना पागल है भाई। देखो एक तो ना मैं युवराज की बात मान लू, युवराज कैसा है 6 ले लो 5 दे दो, आप क्या कहते हो, ज्यादा क्या दिया हमने, ज्यादा कितना दिया, 1% हमने दे रखा है ना ज्यादा, तो भाई 1% वापस ले लेते ना, बाद में सोचेंगे। सर 1% वापस ले, बताओ वापस लेने के लिए मुझे राम मोहन सोहन का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट, शुभ वापस ले रहे हैं ना सब। रौनक मेरे भाई समझ में आया, जाने दे रहा है यार भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं सीखना यार, ये 12th क्लास है बेटा। मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। राम मोहन, सुनो मेरे, राम मोहन सोहन, मैंने उनको उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 6%। कितना दे दिया, 6%, लेकिन मुझे देना कितना था 5। तो अब एज अ अकाउंटेंट मुझे क्या करना चाहिए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये लो मैडम 500, मैंने इसको पकड़ो तो 500 का नोट है, मैंने उनको 500 का नोट दे दिया, कितना दे दिया, लेकिन देना था 400, तो क्या करूं, 100 वापस दो। अभी समझा क्या, तो यही तो बोल रहा है, आपने कितना दे दिया, 6 दिया, देना कितना, भाई तुम खो कहाँ जाते हो यार, देना कितना था 5, तो क्या करूं, पक्का एक वापस ले लूं, पक्का ना, लड़ तो नहीं रहा मेरे से। आओ सर आओ, 1% वापस लो, आओ सर 1% वापस लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 59, 1% वापस लो। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, 1% वापस लो भाई। फिर से जर्नल का फॉर्मेट और वर्किंग नोट का फॉर्मेट बनाओ जल्दी। सर ये बना दिया जर्नल का फॉर्मेट, सर इसके बाद कर दो वर्किंग नोट। लो जी कर दिया मैंने वर्किंग नोट 1। कितने कॉलम बनेंगे जल्दी बोलो भाई, एडजस्टमेंट टेबल में कितने कॉलम बनेंगे, 5। चैंपियन हो गए हो आप लोग बेटा। क्लास में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा वो ज़्यादा सीखेगा, जो कम पार्टिसिपेट करेगा वो कम सीखेगा। 1 कॉलम, 2 कॉलम,
3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। जो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा दोस्त वो ज्यादा सीखेगा। देखो कितनी जल्दी मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, मेरे से जल्दी कोई बना सकता है क्या? हाँ वेरी गुड, बना सकता है। मैंने बस ये पूछा था क्या मेरे से जल्दी कोई बना सकता है, आप बोलो हाँ बना सकता है। डन, बोलो सर। अब तुम बोल, मैं रौनक से बात करता हूँ। रौनक पहले कॉलम में क्या लिखूं? पर्टिकुलर। रौनक भाई साथ में सीखना है पर्टिकुलर। इसके बाद दूसरे कॉलम में राम जी, राम है कोई और है? राम जी है सर। पहले वाले कॉलम में लिखा मैंने राम जी, दूसरे में मोहन है, मोहन। तीसरे में सोहन, चौथे में वेरी गुड बेटा। अच्छा, राम के पहले वाले कॉलम में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। पहले जल्दी से बताऊं। हंसिका मैडम साथ में सीखना है, इस बार संडे के टेस्ट में यही पूछूंगा भाई। हर साल एग्जाम में आता है, इस साल एग्जाम में नहीं आया, इसका मतलब अगले साल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। बताओ, बता के पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में आएगा, बता के। वो कह रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अबे भाई थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है? ये मजा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है? पूरा लो, केले की तरह लो इसको। आओ चले। अबे चलें क्या? थोड़ा थोड़ा मजा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ जी, सबसे पहले हाँ क्या करना है? हमने जो 1% ज्यादा दे रखा है वो वापस लेना है। उसका नाम क्या दे? रिवर्सल ऑफ 1% आईओसी। लिखो सर। हाय राम, क्या मुझे कैसे पता कि आईओसी आईओडी? तुमने क्या दिया था उसको? ये गया आज मेरे हाथ से। क्या दिया था? नहीं, तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। क्या दिया था? तो वापस भी क्या लोगे? तुम्हारे यहाँ पे होता है किसी गाजर दी है मूली ले ली? यार ये तो मजे लेने आया है। अबे लिखा हुआ है भाई, तू कहाँ है भाई? ये कहाँ है जनाब? इधर देख बेटा, इधर देख। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड। तो भाई इंटरेस्ट किस चीज का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है पार्टनर में? भाई ये कैपिटल दिया हुआ है ना फर्म का, पार्टनर्स का। हो गया भाई। ये मेरे पास एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी है ना दोस्त, उसको अभी मैं क ख ग सिखा रहा हूँ। अभी उसको ग सिखा रहा हूँ, ग। ठीक है बेटा, ग से गमला। ठीक है, ग से गमला। बेटा ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो मैं ग से तुझे कुछ और सिखाता आज। ठीक है, आ जाओ गमले, आ जाओ। चले बेटा मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बता रहा हूँ। लिखो सर, रिवर्सल ऑफ 1% आईओसी। अच्छा बताओ, राम का कैपिटल कितना है? राम का कैपिटल कितना है दोस्त? अबे बुक से देखो ना, राम का कैपिटल कितना है? सर राम का कैपिटल है 1,20,000। 1,20,000 का 1% कितना? 1200। भैया 1200 इससे वापस ले लो। वापस लेने का मतलब इसको डेबिट करो। मोहन का कैपिटल कितना है? 90,000। 90,000 का 1% 900 वापस ले लो मोहन से। सोहन का कैपिटल कितना है? 60,000, उसका 1% 600। भाई मैंने इससे ले लिया 600। अब आपने रूल 1 याद किया हुआ है, अगर पार्टनर्स डेबिट होते हैं तो फर्म क्या होगी? क्रेडिट। बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है? 2700। अभी मुझे इसको फिर सिखाना पड़ेगा। शुभ मेरे भाई, शुभ दूसरी चीज ऐसे समझो बेटा। अभी जैसे मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ तो आपको ऐसे बेइज्जती फील हो रही है? बिल्कुल भी बेटा ऐसा फील नहीं करना। देखो आप ऐसे समझो, कुछ बच्चे लेट समझते हैं, कुछ जल्दी समझते हैं। अल्टीमेटली मुझे 100 नंबर कहाँ लाने हैं? बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ नहीं लाने दोस्त। यहाँ कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है ये बेकार की बात है। सौभाग्य मेरे भाई, तुम्हारे 100 मार्क्स कंफर्म हो गए बेटा। ठीक, चलो सर। अब फर्म के अकाउंट में कितने पैसे आ गए? 2700 रुपए आ गए फर्म के अकाउंट में। मुझे बताओ, फर्म तो कुछ नहीं है, फर्म तो एक बस डमी अकाउंट है। फर्म इस 2700 का क्या करेगी? किसको? पार्टनर्स को बांट देगी। पार्टनर कौन है? राम, मोहन और सोहन। ये प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करती है? इक्वली। तो चलो सर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लिखो सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सर किस रेशो में? 1:1:1। अच्छा
भाई ये फर्म, ये देखो ना फर्म के अकाउंट में जो पैसा आ गया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सुनना बेटा, देखो युवराज ने पहला क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक, शुभ का भी लॉजिकल था, इसका भी थोड़ा सा लॉजिकल है। अब ये कह रहा है कि सर फर्म के अकाउंट में कितने पैसे आ गए। ओ मैडम देखो, छूना वूना घर में करना, ठीक है, यहाँ पे छूना वूना नहीं है किसी को, ठीक। फर्म के अकाउंट में कितने पैसे आ गए, 2700 आ गए, बेटा बोलना है क्लास में, ठीक है, 2700 आ गए उसके अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में। भाई फर्म क्या, ये पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने तुमको गलती से आईओसी दे दिया था ना, अभी पैसा मैंने वापस ले लिया। अब फर्म के पास ये जो पैसा पड़ा है, कैसा पैसा पड़ा है, किसी को तो देना नहीं है, तो जो फर्म के पास पैसा पड़ा होता है फर्म वो किसको दे देती है, पार्टनर्स को। किस फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में दे देती है। भाई मेरे पास तो एक्स्ट्रा पड़ा है ना, क्या करूं इस पैसे को, ले जाओ तुम। तो जो फर्म के पास पैसा पड़ा होता है फर्म उसको पार्टनर्स को किस रेशो में देती है, आपके पीएसआर में। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई इनका पीएसआर कितना है, अबे सवाल की शुरुआत में दिया ना दोस्त, ये दिया है ना इक्वली, कह रहा नहीं दिया हुआ, तुम्हारे में नहीं दिया हुआ, फर्स्ट फ्लोर, हाँ जी कैसे दिया हुआ है, इक्वली दे दे सर, इक्वली बोलो सर कितना आएगा इक्वली, इसको बोलने देते हैं ना, आज मैंने डिसाइड किया इसके लिए नहीं की। हाँ 900 900 900 डेबिट में कि क्रेडिट में गए आज ये, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में। भाई देखो युवराज, जब इनसे लेते हैं तो इनका अकाउंट डेबिट करना होता है, लेकिन जब इनको देते हैं तो सर दे दो 900 900 और 900। भाई जब ये तीनों क्रेडिट होंगे तो फर्म क्या होगी, डेबिट कर दिया, डन। लगा लो सर टोटल, लगा लो सर टोटल, और वही वाला रूल प्ले करना है अपने को। सर टोटल लगाओ, राम जी का डेबिट में का टोटल आ रहा है 1200, राम जी के क्रेडिट का आ रहा है 900, राम जी के डेबिट का 900, राम जी के सॉरी मोहन जी का भी क्रेडिट 900, सोहन जी का डेबिट 600, सोहन जी का क्रेडिट 900, फर्म का डेबिट 2700, फर्म का क्रेडिट 2700, डन। अब सर देखो डिफरेंस कहाँ है, पहले राम जी में देखो, राम जी का कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। सर मैंने यहाँ पे डेबिट लिख दिया, कितनी बड़ी है, तो मैंने लिखा सर यहाँ पे 300। अब एक बार मोहन जी का देखो सर, मोहन जी का इक्वल, सर सोहन जी का क्रेडिट बढ़ा है कितने से, 300 से, सर फर्म का इक्वल। देखो क्या आपको जनरल एंट्री मिल गई, मिल गई, क्या है सर, राम डेबिट टू सोहन, अमाउंट 300 300 लिख दो सर, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा बनाना है बेटा, मेरे पास तो टाइम नहीं इसलिए नहीं बना रहा, आपके जब टेस्ट होगा ना टेस्ट में आप बनाओगे, नहीं बनाओगे तो मैं 20% मार्क्स उड़ाने की कैपेसिटी रखता हूँ सारे बोर्ड्स के टीचर के पास। फॉर्मेट अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाया तो 20% मार्क्स काटने का डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अगर वो खुश है तो दे सकता है, दुखी है तो काट लेगा। और हमारी किस्मत में जब हमारा टीचर कॉपी चेक करेगा तो वो कैसा होगा, खुश होगा कि दुख होगा, दुखी होगा। तो भाई मुझे अपने साइड से कोई गलती नहीं करनी, ठीक। देखो भगवान जी तो हमारी ले ही रहे, थोड़ी सी बातें नहीं करते। चले सर अगला हो गया, आओ सर। सर क्वेश्चन नंबर 61 जरा पढ़ो, बस मुझे बताओ क्या इक्वल है ये, क्या अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 59 किया 61 सेम है क्या, क्वेश्चन नंबर 61 देखो सेम है क्या, क्वेश्चन नंबर 59 और 61 सेम है क्या, अबे ठीक से बोलो। हाँ हाँ तो क्या हो गया, उसमें हमने 1:1 में बांटा था, इसमें 3:2:1 में बांट देना, तो इसका मतलब सेम है। भाई मैंने इसके नीचे लिख दिया 61 के इक्वल टू 59, इक्वल टू 59। इस क्वेश्चन को अगर मैं भी होता ना, मैं भी, तो मैं 3 मिनट में कर सकता था, आपको दिए मैंने 4 मिनट, आपका 4 मिनट शुरू होता है अब। हाँ जी चलो सर, आई होप आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया था। गलती कितने परसेंट की है सर, सर इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ना 8% दे दिया आपने, लेकिन देना कितना था 5%, तो भाई इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3% की। भाई आपने 3% एक्स्ट्रा दे दिया तो 3% वापस ले लेते हैं। सर 2 लाख का 3%, 1 लाख का 3% और 1 लाख का 3% वापस ले लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका, भाई मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, नहीं तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा कि क्या नाम है तुम्हारा, कि संबित डम्बू है, ठीक है, मैं इसमें नाम नहीं ले रहा वीडियो में, ठीक डन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3% का रिवर्स करेंगे, तो लिखो सर रिवर्सल ऑफ
3% IOC, भाई कितना आता है बोलो, इन्वेस्ट करें कितना आता है 3%, 2 लाख का 3%। मैंने यहाँ पे 6,000 मोहन जी से वापस ले लिए। सुहान से कितने लेने भाई, सुहान से ले लिए मैंने 3,000 और आदित्य से, तो भाई बताओ अगर इनसे जो पैसा वापस लिया फर्म के पास कितने पैसे आ गए 12,000, फर्म के पास 12,000 आ गए। फर्म इन 12,000 का क्या करेगी, किसको, पार्टनर्स को, किस रेशो में 3:2:1 में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या है रेशो सर 3:1। भाई कितना कितना आएगा भाई, जब देंगे तो कितना कितना आएगा बोलो, 6,000, 4,000 और 2,000। भाई कितना कितना आया इसका टोटल, इसका टोटल आया 12,000। चलो सर हो गया क्वेश्चन, जल्दी से इसको लगा दो भाई, जल्दी इसका टोटल लगा दो दोस्त। अरे टोटल बोलो कितना कितना आ रहा है। क्या बात है भाई, लड़का बहुत स्पीड में है। क्या रहा है 6,000, 6,000, 3,000, 4,000, 3,000, 2,000, 12,000 और 12,000। सबसे पहले बेटा मोहन का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सोहन का, सर सोहन का क्रेडिट ज्यादा है कितने से 1,000 से। भाई आदित्य का कौन सा ज्यादा है, आदित्य का डेबिट ज्यादा है 1,000 से, और फर्म का कुछ भी नहीं। बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, अभी मुझे क्वेश्चन में कहाँ बोला, बोला है क्या, नहीं सॉल्यूशन, तुम सॉल्यूशन नहीं देखना ना भाई, अभी मुझे थोड़ी पता है कहाँ लिखा हुआ है। हाँ अभी यहाँ पे बेटा वर्ड आ रहा है फिक्स, ये मैं बताऊंगा, अभी रहने देते हैं ना दोस्त, अभी रहने देते हैं, ठीक है ठीक है सर। जब यहाँ पे फिक्स होता है ना तब हम करंट अकाउंट लिखते हैं, वो बाद में सिखाऊंगा। चलो सर लिख दो जल्दी से, क्या लिखें बोलो, एंट्री बोलो क्या होगी, आदित्य अकाउंट डेबिट टू, अरे टू बोलो टू, सुहांस अकाउंट, अमाउंट। भाई अब मैं आ गया हूं अपने आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन पे, आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन पे, पहले इसको देखो। हाँ कह रहा है अगर फर्म का टोटल इम्बैलेंस हो तो क्या करेंगे। अब मेरी बात सुनना बेटा, देखो फिर से पूछा तो इसने, देखो सही सवाल है, और वैसे भी मैं हमेशा से कहता हूं कि सवाल कभी गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकते हैं, सवाल तो कुछ भी हो सकता है ना। डन सर, अब इसका सवाल है कि सर क्या फर्म का बैलेंस कभी इम्बैलेंस होता है, हो सकता है। भाई फर्म का जितना भी बैलेंस आएगा, जैसे अभी हमने जब ये क्वेश्चन किया तो हमारे फर्म का बैलेंस कितना आ रहा था 12,000, हमने यही 12,000 तो यहाँ पे बांटा है, तो कैसे इम्बैलेंस होगा, जितना पैसा बचता है उतना बांट देते हैं, फर्म अपने पास कुछ रखती नहीं, रखेगी तभी तो इम्बैलेंस होगा। डन चले क्या, आओ सर अब कंसेप्ट हल्का सा चेंज होगा सर, क्वेश्चन नंबर 62 पे आओ सर, क्वेश्चन नंबर 62 हल्का सा कंसेप्ट चेंज होगा। जैसे फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, ज्यादा दे दे तो आपसे वापस ले लेती है, लेकिन फर्म ने अगर गलती से आपसे कुछ ज्यादा ले लिया था तो फर्म आपको लौटाएगी, लौटाते समय क्रेडिट होगा, लौटाते समय आप क्रेडिट हो गए। आओ सर क्वेश्चन देखते सर, अब पहले एक बार सुन लेते हैं बेटा, मेरी तरफ देखना। क्या नाम है आपका, रौनक, रौनक भाई थोड़ा सा ध्यान लगाना है, आप जब यहाँ बैठे हो तो आपकी आत्मा भी यही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ बैठो आत्मा कहीं और। मैंने क्या बोला, बस तू मुझे अपने 6 महीने दे दे, कितने दे दे 6 महीने, मैं कसम खा के कह रहा हूँ रॉक स्टार बना दूंगा, लेकिन 6 महीने यहाँ पे बैठा तो यहीं पे बैठ। अब मेरी बात सुन, एक फर्म ना, एक फर्म पार्टनर्स को क्या क्या देती है, बोलो क्या क्या देती है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी देती है, और कमीशन देती है, रेम्युनरेशन देती है। जब ये सब देती है तो इसको क्या करती है, क्रेडिट करती है। लेकिन फर्म पार्टनर से एक चीज लेती भी है, क्या लेती है, क्या लेती है दोस्त, आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है। तो जब ये लेती होगी तो क्या करती होगी, डेबिट। अभी समझा क्या भाई, बड़ा सिंपल है, फर्म कहती है कि तुम मेरे लिए ये काम करो, हम तुमको पैसे देंगे। लेकिन अगर तुमने फर्म से पैसे विड्रॉ किए,
विड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग की है, तो मैं तुम्हें ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा दूंगा, तो फर्म हमसे ये पैसा लेती है। डन। लेकिन अगर फर्म ने मुझसे गलती से ले लिए तो, या ज्यादा ले लिए तो, अगर ज्यादा ले लिए तो फर्म मुझे लौटाएगी, और जब फर्म मुझे लौटाएगी तो मेरा अकाउंट क्रेडिट होगा। संबित बेटा क्लास में पार्टिसिपेट करना है, बोलना है क्लास में। आप शुभ को देखो ना, उसको सारी चीजें आती है, मजे ले रहा है, बस सब आता है, फिर भी पूछ रहा है ना, तो तुम भी पूछो ना दोस्त। डन। अच्छा लगेगा, टेस्ट में मार्क्स कम आ जाएंगे। चलो सर आओ, अब देखना सर इस वाले क्वेश्चन को देखो सर 62। राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। डन। कैसे बांटती है? राम विड्रू 3000 एवरी मंथ। अगर राम 3000 रुपए हर महीने निकालती है, मैं बताऊंगा अभी, तो राम ने पूरे साल में कितने पैसे निकाले होंगे? 36,000। एंड मोहन विड्रू 4000 एवरी मंथ, मतलब 48,000। कब निकाला? एवरी मंथ। मैडम इन्होंने ये बताया मंथ के शुरुआत में कि एंड में कि मिडल में? जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या मानेंगे, कब निकाला? अब इस क्वेश्चन में लिख लो आप, अगर मुझे नहीं बताया क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, कब निकाला होगा? मिडल ऑफ मंथ, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो पैसा कब निकाला? मिडल ऑफ मंथ में निकाला। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज कर रहे हैं? 6% पर एनम वॉज चार्ज्ड। कितना चार्ज कर दिया भाई? पार्टनर से पैसा निकाला, फर्म ने उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट लगा दिया। वेयरएज जबकि द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। जब तुम्हारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं था तो तुमने 6% क्यों लिया? भाई जब तेरे मेरे बीच कोई रूल्स बने ही नहीं थे तो फिर कुछ भी थोड़ी ना मान लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना माना जाएगा? 0। भाई तुमको लेना ही नहीं था, तुमने क्यों लिया? तो इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से गलत ले लिया है। अगर जब लिया होगा तो उनका अकाउंट क्या किया होगा? डेबिट। अब जब लौटाएंगे तो क्या करना होगा हमें? क्रेडिट। डन सर, लौटा दें इनका पैसा। आओ सर जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 62। आप अपना करो, मैं आपको देखने आ रहा हूँ, जल्दी से करो, जल्दी से करो। चलो सर आओ, बहुत बढ़िया, आप लोग क्वेश्चन समझ गए। अब सर अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसे फॉर्मेट बनाता। अच्छा अब सबसे पहले हमने जो उनसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली थी वो वापस कर लें। आओ सर, वापस करने के लिए लिखो रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिखो रिवर्सल ऑफ IOD। कितना रिवर्स कर रहे हैं सर? जितना दिया था पूरा का पूरा 6% रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है 6% कैसे निकलता है बेटा? हाँ वेरी गुड बेटा, बोलो। राम ने विड्रॉ किया ना भाई, राम ने विड्रॉ किया, कितना किया राम ने? 3000 रुपए पर मंथ का मतलब साल का 36,000। इसके बाद किसने किया सर? मोहन ने कितना किया दोस्त? 48,000। और हमारी इंटरेस्ट का रेट क्या लगाया तुमने? 6%। और तुमको बचपन में एक बात सिखाई गई थी, अगर ये ना बताए कि मंथ के किस पीरियड में निकाला है तो कितना माना जाएगा? 6 मंथ। तो यहां पे आ जाएगा सर 6/12। अब जिन बच्चों को ये आता है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं आता बेटा इसको सर्कल में डाल देना। जिनको आता है ठीक, जिनको नहीं आता इसको सर्कल में डाल देना बेटा। डन। बोलो सर कितना आया राम का इंटरेस्ट? 1080। और सर मोहन का 1440। अब भैया हमने ना इनसे ये इंटरेस्ट का पैसा ले लिया था। ओहो, मतलब लेने के लिए पहले इनको डेबिट कर रखा था, तो मैडम ये पैसा इनको देना पड़ेगा ना, तो देने के लिए क्रेडिट कर दो सर। राम को क्रेडिट कर दो बेटा 1080 से, और मोहन को क्रेडिट कर दो 1440 से, और सोहन का तो कुछ भी नहीं होगा। तो भाई इसका टोटल कितना आ रहा है? 2520 फर्म हो गई डेबिट। अब मैं बात करूंगा युवराज से। युवराज भाई फर्म का अकाउंट में क्या आ रहा है? 2520 का डेबिट आ रहा है। डेबिट का मतलब फर्म का, ये फर्म का क्या है? ये लॉस हो गया फर्म को। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें फर्म का हमेशा कौन सा बैलेंस आया था? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन इस केस में फर्म का क्या आ गया? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब, अरे सर डेबिट बैलेंस का मतलब ये क्या है फर्म के लिए? सर ये फर्म के लिए लॉस है।
अच्छा मुझे बताओ, किसी फर्म को अगर लॉस हो जाएगा तो वो पार्टनर्स को पैसा देगी या उनसे लेगी? लेगी। तो यहाँ पे लिखो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। भाई लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनका कोई रेशियो बना हुआ है? हाँ जी सर रेशियो बना हुआ है। क्या रेशियो है? 2:1:1। सर 2:1:1 में 2520 को बांटो तो कितना कितना? 1260, 630 और 630। सर अगर पार्टनर्स डेबिट हुए तो फर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो गई। डन सर, इसका टोटल लगा दो, जल्दी 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 टोटल लगा दो सर। लगा दिया सर टोटल। सर जैसे ही टोटल लगाएंगे तो राम डेबिट कितना हो गया? 1260। राम क्रेडिट कितना? 1080। मोहन 630, मोहन क्रेडिट 1440। सोहन क्रेडिट 630, सोहन डेबिट नील। फर्म 2520, फर्म 2520। आओ सर डिफरेंस निकालते हैं। पहले बताओ राम की कौन सी साइड ज़्यादा है? राम का डेबिट ज़्यादा है 180 से। मोहन की कौन सी साइड ज़्यादा है? क्रेडिट कितने से? 810 से। सोहन की कौन सी साइड ज़्यादा है? सर सोहन का डेबिट ज़्यादा है 630 से। अब बस ये क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाता है जैसे ही आपको पता चल जाए कि इसका क्रेडिट और डेबिट इक्वल आ रहा है। सर देखो इसमें दो डेबिट आए, 630 और 180 से डेबिट है, इनका टोटल कितना होता है? 180, 180 क्रेडिट है। तो सर इसका मतलब क्वेश्चन मेरा टेक्निकली भी सही हो गया। जल्दी से एंट्री पास कर दो। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन। अमाउंट है 180, 630 और 810। डन। बेटा समझ आया? जाने दिया। अब भाई अगले क्वेश्चंस जो हैं उसमें आईओसी, आईओडी, सैलरी सब है। मैंने आपको एक एक करके दोनों चीज़ें सिखाई। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये नोट हो गया? रौनक मेरे भाई नोट हो गया? रौनक भाई अगर नोट हो गया तो अब देखो, मैंने जब ये क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन पे मैंने एक टिक लगा दिया। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन किए ना बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 57 किया, एक टिक लगा दिया। 59 किया, एक टिक लगा दिया। और जब जैसे मैंने इसका 61 भी किया तो मैंने एक टिक लगा दिया। आपको घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार और खुद से करना है, तो इसमें दूसरा टिक लग जाएगा। मैंने फिर से बोला, वो बच्चा 100 मार्क्स ले आएगा जिसके एक क्वेश्चन पे 4 टिक लगे हों। डन दोस्त? चलो सर अब होमवर्क लिख लो सर, जो आपको घर से करना है। आज की क्लास यहीं तक थी बेटा, होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क। बेटा होमवर्क है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन बेटा होमवर्क में है इलिस्ट्रेशन 47, 48, 49। इलिस्ट्रेशन 47, 48, 49। आपको एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करना है। सर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का नंबर है, जस्ट अ मिनट, 58 बेटा। डन बेटा, ये क्वेश्चन आप मुझे आज रात 12 बजे से पहले कभी कभी अपने क्वेश्चन कॉपी पे करके भेज देना। ठीक, चलो सर, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक थी।